What a joy to see you back one more time through this program to bless you in the name of Jesus. कितना आनंद ये समय है कि यीशु मसीह के नाम से आप लोग के साथ मिलते हैं और आशीषित करते हैं। We are going to see wonderful word of God that brings us eternal blessings and prosperity in this world. हम लोग देखने जा रहे हैं जो ईश्वर के द्वारा और जो दिया गया इसका वचन जिस जगत में हम लोग को समृद्धि और उसी का उपस्थिति में रखे। I know you have been enjoying the word of God through this program Gyan Ki Awaaz, and you are getting blessed. I know that very well. मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हो रहा है। ज्ञान की आवाज जो कार्यक्रम चल रहा है और जरूर आप उसमें आशीषित होते जाएंगे। Because it is not man's word, it is God's word that changes every one of us. That's why. इसलिए हो रहा है कि ये मनुष्य का बात नहीं है, परंतु हम लोग का ईश्वर का वचन है जो हम लोग को एक परिवर्तन ला देता है। So get blessed, dear brother and sister, even through this program today, as I present Psalm 32, first 2 verses for you. आप लोग ऐसे आशीषित हो जाइए मेरे भाई और बहनों, और मैं आज जो वचन बताने जा रहा हूँ भजन संहिता उसका 32 का 1 और 2 पद। This is the Psalm of David. ये है दाऊद का जो लिखा गया, ये दाऊद द्वारा। And the title of the psalm is The Joy of Forgiveness. और इसमें जो सम्मुख दिया गया उसको बता जाता है कि वो जो क्षमा देने का आनंद। Let's read what this man says. आइए हम लोग पढ़ते हैं ये व्यक्ति ने क्या बोले यहाँ। Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। Second, blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit or guile. 2 पद में क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म को यहोवा लेखा ना ले और जिसका आत्मा में कपट ना हो। 2 verses are talking about 2 different experiences. 2 पद है, परंतु 2 पद 2 अनुभूति के बारे में बता रहा है। If you carefully watch the first sentence, आप यत्न पूर्वक पहले शब्द देखेंगे, पहले पद को। blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। That means it talks about the person who enjoys the forgiveness. उसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति के बारे में लिखा गया जो अपने जीवन में क्षमा प्राप्ति होने के बाद आनंद का अनुभव कर रहा है। It also means that this person is continuing in such a state of blessedness, and that is the state of happiness. और ये भी अनुभव कर रहा है कि वो अपना जीवन में वो आनंद और क्षमा का वो पा रहा है और उसी का आगे बढ़ते जा रहा है। And the second verse is telling there is a blessedness for this man because somebody is forgiving him. और द्वितीय पद में इसका अर्थ ये भी लिखा गया कि वो आशीषित प्राप्त होकर के आनंद पा रहा है इसलिए कि उसको कोई क्षमा दे दिया। You understood, brother? आप समझ पा रहे हैं भाई? You understood? आप समझ पा रहे हैं? Ah, yes. You see, first is blessing. We are enjoying the blessing. पहला है कि हम लोग आशीषित पहले पा रहे हैं। Second verse tells we are enjoying because somebody makes us enjoy. और द्वितीय पद में ऐसे बता रहा है कि हम लोग आनंद पा रहे हैं इसलिए कि हम लोग को पाप को कोई क्षमा दे दिया है। One example. एक उदाहरण, Somebody is giving, say, paying your tuition fees. और कोई ऐसे एक उदाहरण है कि आपका ट्यूशन का जो पैसा कोई दे दिया। Maybe your neighbor. शायद आपका पड़ोसी। You are doing a degree and or your child is doing degree, you are not that well off, but your neighbor is well off and he says for 3 years I will pay your sons or daughters fees, college fees. आपका
आपका संतान छात्र में कॉलेज में पढ़ रहा है और उसका 3 साल का पैसा देना है और आप उतना देने का सक्षम नहीं है, परंतु आप पड़ोसी थोड़ा अच्छा परिवार है, उन लोग बोल रहे हैं कि आपका संतान के लिए मैं 3 साल पैसा दे दूंगा, then your family, your children need not think about paying fees at all. You will be so happy. और आपका परिवार को ये अच्छा लगेगा कि आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपका संतान का कोई चिंता नहीं होगा कि उसके लिए कोई पैसा दे, There is no tension in your life. उसके लिए कोई जीवन के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा। You need not know when fees has to be paid, because at that time the fees will come to the college from somebody's bank account. आपके उसी के विषय में कोई चिंता करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कौन उसी का ठीक समय पर उसका पैसा भर दिया जाएगा। This is called the blessedness you are enjoying, and that is the result is happiness. और इसको बताया जाता है कि वो आशीषित आप आनंद भोग रहा है कि इसलिए कि जीवन में आपको मिला। And the second thing that you should understand, द्वितीय में ये आपको समझना चाहिए, you are blessed because somebody has paid. आप आशीषित हो गए इसलिए कि कोई आपके लिए वो कर दिया है। First is you are not paying, therefore happiness. और पहला ये था कि आप नहीं दे पा रहे हैं, दे रहे हैं तो इसलिए आप खुशी हैं। Second is somebody is paying, therefore you are happy. और द्वितीय ये है कि आपके लिए कोई दे रहा है इसलिए आप खुशी है। First is you need not pay, you are happy. पहला है कि आप नहीं दे रहे हैं इसलिए आप खुशी है। Second is somebody is paying, you are happy. द्वितीय में यह है कि आपके लिए कोई दे रहा है इसलिए आप खुशी। First is the result. पहला है फल। What is that result? It is happiness. पहला वो क्या है? वो है खुशी। The second is the cause of happiness. और द्वितीय में है वो खुशी का कारण। So psalmist understood that. तो ये भजन संहिता जो लिखा है वो समझ गए हैं। He is a man of God. वो है ईश्वर का एक व्यक्ति थे। So there is every reason for him to sing a song like this. इसलिए उसका जीवन में हर एक कारण था, वो किस लिए वो गाना गाते थे। Now he understood God. वो अपने जीवन में ईश्वर को सही तरह से समझे थे। He knew who God is. वो जानते थे कि ईश्वर कौन है। And that's why he says the result first, and then what God has done he says next. इसलिए वो पहले लिखे कि वो किस लिए वो मिला, और द्वितीय में लिखे ईश्वर ने किस लिए किया उसके लिए। I am enjoying, I am enjoying, I am enjoying. That's the result first. और मुझे आनंदित लग रहा है, मुझे आनंदित लग रहा है, इसका पहला फल था। Then somebody is asking, why are you so happy? और कोई पूछा उसको, तुम किस लिए ये आनंद मिल रहा है? Then he says, I am happy because somebody has paid my tuition fees. That's why I am happy. और इसलिए वो बताया कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा कोई ट्यूशन का जो पैसा देना था कोई मेरे लिए भर दिया। In the same way, ठीक उसी तरह David is enjoying. I am happy because my sins are forgiven. और दाऊद ने खुशी यहाँ हो रहा है क्योंकि बता रहा है कि मुझे आनंदित मिल रहा है क्योंकि मेरा कोई भर दिया मेरे लिए। Then you ask this man why he is forgiven, I mean why he is happy, and who has forgiven his sins. आप जब पूछेंगे उनको कौन आपका पाप क्षमा कर दिया इसलिए आनंद मिल रहा है, Then he says, I am blessed because God has not imputed my sins upon me, but God has taken my sins upon him. और वो बताए कि ईश्वर ने मेरा जो भूल था मेरे ऊपर वो दोष लद नहीं दिया, परंतु मेरे ऊपर जो दोष था वो अपने ऊपर ले गया। इसलिए That is the Psalm 32. वो है भजन संहिता उसका 32। Today the psalm has to say to us or talk to us lot of things in life. आज ये वचन हम लोग को बहुत सारा हम लोग का जीवन के बारे में बताएगा। We are all sinners from our birth till we die. और हम लोग सब लोग पाप गणित किया गया, हम लोग बचपन से जब तक हम लोग मरे हुए हैं उसी दिन तक। Don't get angry when I say we are all sinners. आप मत क्रोधित होइए, मैं जो बता रहा हूँ कि आपको हम लोग एक पापी है। Fact is always a fact. जो घटना है जो सही है वो सही है। Truth is always a truth. सच्चाई सर्वदा सच्चाई होता है। One day you have to face the truth. एक दिन हम लोग सच्चाई को सम्मुखीन होना पड़ेगा। If not today, आज नहीं तो one day you will have to face the truth. एक दिन वो आएगा जो हम लोग उसके सम्मुख में खड़ा होना पड़ेगा। So that's why we are happy to present you the truth.
इसलिए हम लोग खुशी है कि आप लोग के पास सच्चाई रख रहे हैं आज, Otherwise, it's a waste of time. नहीं तो ये समय का एक नष्ट कहलाता। Now, let's go into Psalm 32. आइए हम लोग 32 जो पढ़े आज देखें उसको। God has not imputed our sins upon us. और ईश्वर ने मनुष्य के ऊपर उसी का जो भूल था उसी के ऊपर लद नहीं दिया। There was an exchange program on the cross of Calvary. और उसी में एक बदलना और अदल बदल हुआ एक क्रूस काल्वरी के पास। He took our sins, our iniquities, our diseases, our curse, and he took it for himself, and then he gave his righteousness, his pardon, his forgiveness, his mercy, his patience, and his life to us. जब वहां आया और हम लोग का जो अपराध था, जो भूल था, जो दोष था, वो ले गए अपने ऊपर वो दंड, और वो अपनी जो धार्मिकता और दया और क्षमा और सब कुछ वो हम लोग के ऊपर दे दिया उसके बदले। It is something like in our markets, in our shops, sometimes they say, give your old cooker or whatever it is, and then we will take it for some rate, and then we will give you the new one. और आजकल जैसे बाजार में होता है उसी Yes. तरह का एक उदाहरण है कि आप अपने जो पुराना कुछ कुकर है कि कुछ सामान दे दीजिए, उसके बदले कुछ नया ले लीजिए। We collect all old cookers, old TV, old tape recorders, working or not working, and then go, and that fellow will take it, and then he will start giving you coupon. With that coupon you can buy anything new. और हम लोग अपने घर से अपना कुकर और पुराना और जितना वो टेप रिकॉर्ड है वो सब ऐसे हाँ। ले जाते हैं, उसको दे देते हैं, और वो हम लोग को कूपन मिलता है, और वो कूपन दिखाने से हम लोग कुछ नया चीज मिलता है। Now you see the technique is they will not give the new product free. और देखिए उसमें ये है कि उन लोग नया चीज ऐसे मुफ्त में नहीं देंगे। For old products they take, and there will be a small reduction. They will make you pay 80% for the new product. और उन लोग पुराना चीज सामान रखने के बाद उसमें कुछ रियायती देंगे, और उसी रियायत में कुछ नया चीज हम लोग को खरीदना पड़ेगा। Nobody will give a brand new cooker for a old cooker free. कोई आपको ऐसे नहीं कि पुराना सामान कुकर लेकर के नया कुकर देगा। They take your old cooker पुराना कुकर ले जाएगा, and they will say if the cooker's cost is 1,500, शायद वो कुकर का दाम ऐसे होगा 1,500 रुपया, okay, you pay 1,300. ठीक है आपको 1,300 रुपया देना पड़ेगा। But nobody will give you a free cooker, brand new cooker. नहीं तो ऐसे अदल बदल में कोई पूरा नया चीज नहीं देगा। But with God it is not like that. परंतु ईश्वर के पास इस तरह का नहीं। He takes our old nature, old sins, all iniquities, wickedness, curse, diseases, everything he is taking, and completely brand new life he is giving free of cost. परंतु ईश्वर के पास जब हम लोग आते हैं और हम लोग का पुराना पाप, अपराध, दोष, बीमारी और जितना हम लोग के ऊपर दोष लगाया उसके लिए जो शाप। दंड और जो अभिशाप उसके ऊपर है, शापित है हम लोग जीवन में, उसको खुद के ऊपर ले जाता है और एक नया एक सुंदर जीवन हम लोग को उसके बदले भर देता है। Who can do that? कौन इस तरह करेगा? Only the person who created us, who loves us, only can do that. केवल वो कर सकता है जो हम लोग को बनाया है, जो हाँ। हम लोग को प्रेम कर सकता है, वो केवल इस तरह का जीवन दे सकते हैं। No human being can do that. कोई मनुष्य इस तरह का नहीं करेगा। If at all a human being does, he can do it with only things. और मनुष्य के पास केवल वो हो सकता है कि वो सामान अदल बदल कर सकता है। Maybe a father-in-law will give a gift to the daughter-in-law or son-in-law. और नहीं तो ससुर होने के नाते वो अपना जो जमाई को और नहीं तो बेटी के बहू को कुछ दे सकता Or है। a father can give to a son or a daughter. और नहीं तो पिताजी ने अपना बेटा और बेटी को कुछ दे सकते हैं। But no human being can give life to another man. परंतु कोई मनुष्य एक दूसरा मनुष्य को एक नया जीवन नहीं दे सकता। You collect blood in the blood bank. अब खून, अब जो खून दिया जाता है जो ब्लड बैंक में, वहां से ले लीजिए। So some people will donate blood. वहां कोई वो दान देता है। How much? कितना? Quarter liter.
और नहीं तो चौथा भाग, or half liter. और नहीं तो आधा लीटर। Can a man give the entire blood? कोई ऐसा व्यक्ति है कि पूरा अपना शरीर का सब खून दे देगा? Hey, it is impossible. That man will die. इस तरह का नहीं होगा, इस तरह दे देगा तो मर जाएगा। This is how man does. और इस तरह ही मनुष्य करता है। Or this is how man can do. और नहीं तो मनुष्य उतना ही सक्षम है He करने के लिए, cannot do more than that. उससे अधिक वो नहीं कर सकता। But God who created us, परंतु जो ईश्वर हम लोग को बनाया, He sent His Son वो अपनी एक लौता बेटा को भेजा, and He punished Himself वो अपने उसी को उसके ऊपर दंड दिया, that we will be free without any punishment. और उसको इसलिए दिया कि हम लोग बिना दंड प्राप्त पाके हम लोग स्वतंत्र हो जाए। He did not give quarter liter, half liter of blood in a blood bank. और वो चौथा लीटर और क्या आधा लीटर को ऐसे नहीं दिया कि ब्लड बैंक जैसे देता The है। Bible says God had shed even last drop of His blood. बाइबल ऐसे बताती है कि और उसी ने अपने संपूर्ण शरीर से एक बिंदु लहू नहीं रखा था। Not only that, वो केवल नहीं, see, if a man is donating blood to somebody, the man who receives is also a corrupted man, and the man who gives his blood, he is also a corrupted man, and his blood is also corrupted blood. और जैसे यहाँ होता है कि जो मनुष्य एक रक्त दान करता है और जिसको दान करता है वो भी खराब में है, हाँ। और जो देता है वो भी खराब में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई So देता। a corrupted man giving his blood to another corrupted man. एक खराब व्यक्ति ने एक दूसरा खराब व्यक्ति को वो कुछ अदल बदल कर रहा है, उसमें वही समानता रहता है। Where can you find a blood which is absolutely free from any corruption of sin or sharp or whatever it is? कहां से आपको ऐसे मिलेगा वो व्यक्ति जिसके पास कोई शापित ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई खराबी ना हो, इस तरह का खून You cannot find in this world. इस सारा संसार में इस तरह का नहीं मिलेगा। Only one blood, that is the blood of Jesus Christ of Nazareth. केवल वो खून है जो लहू है, वो है उसके पास जो नाजरेती यीशु मसीह के पास। How can his blood be not pure, not corrupted? किस तरह का उनका खून में कोई वो बुराई नहीं था। He is the holy God. वो है पवित्र ईश्वर, Only the blood of the holy God can be pure. और केवल वो पवित्र ईश्वर उसी का खून वही केवल पवित्र हो सकता है। So he is not a man, an avatar, as many of us are thinking in our country. तो इसलिए वो एक मनुष्य नहीं है कि एक अवतार नहीं है जैसे हम लोग एक सांसारिक भाव से सोचते हैं। God came in the form of the human beings. He took the body in order to pay the price, in order to shed his blood as a sacrifice, as an offering to please himself by the way of taking our sins upon himself. और ईश्वर ने उनको जो भेजा अपना लौता बेटा को, और इस संसार में एक शारीरिक रूप में आए, और शारीरिक रूप होने के बाद और मनुष्य का पाप को खुद में लेकर के अपना संपूर्ण लहू और संपूर्ण उसी को जीवन और संपूर्ण बलिदान के द्वारा वो इस तरह का उसको उद्धार किया जो उसको वो खुशी और आनंदित प्राप्त हो सकते। I have to make things very clear to you because we are always having a wrong understanding, and if I don't clear your minds, you will still remain in wrong understanding only. मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जिस तरह का आपका सोचना सही होगा, नहीं तो हम लोग जो सोचते हैं वो हम लोग सही तरह का नहीं लेगा। That is how we were taught. तो इसीलिए हम लोग उसी तरह का शिक्षा भी दिया गया। We were taught, but we never experienced the truth. हम लोग को शिक्षा दिया गया परंतु हम लोग सच्चाई को कभी परखे नहीं। Without experiencing the reality, we are still believing the words of somebody who has taught us wrong things. और वास्तविकता को नहीं जान के, अनुभव नहीं करके, हाँ। जो हम लोग कुछ शिक्षा दिया है हम लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। That's why I am teaching you the truth. इसलिए मैं आज ये सही बात आपके पास रख रहा हूँ। So Jesus Christ is not like any other avatar, or there are many avatars in this world people are claiming to be. और यीशु मसीह उस तरह का अवतार नहीं है जिस तरह का संसार के लोग बताते हैं कि संसार में बहुत तरह का अवतार थे। Man has brought several avatars. केवल मनुष्य के द्वारा इस तरह का अवतार सब बना गया है। Man has made another man as avatar of God. और इस तरह का भी है कि मनुष्य और एक मनुष्य को अवतार भी बना देता है। Man cannot make another man as God. मनुष्य और दूसरे मनुष्य को ऐसे ईश्वर नहीं बना It is सकता। impossible. यह असंभव है।
I will ask you a small question only. मैं एक आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। Can you manufacture the air? क्या आप पवन जो हवा को बना सकते हैं? Can you manufacture the sun? क्या आप सूर्य को बना सकते हैं? You cannot do it. आप नहीं कर सकते। We are enjoying it. हम लोग उसको होने के नाते हम लोग आनंद We ले are रहे हैं। enjoying which somebody had created it. हम लोग उसको आनंद पा रहे हैं क्योंकि कोई उसको बनाया। So we must know that. हम लोग ये जानना चाहिए। There is a person who did it. एक व्यक्ति है जो ये सब किया है। That God purposely came to this world and took the form of man. वो ईश्वर ने अपना उद्देश्य के कारण वो संसार को आए और मनुष्य रूप में बना, वो खुद हो गए। We are thinking that he is one of the avatars of others. और हम लोग का सोचना ऐसे है कि वो बहुत सारा अवतार है, वो भी एक अवतार है। All man-made things will vanish. मनुष्य द्वारा बना गया सब कुछ एक दिन चला जाएगा। All man's ideas will fade. मनुष्य का सोच जो रखा गया एक दिन वो मिट जाएगा। Every man-made, the stopgap activities will not stand before God. और मनुष्य का जो रखा गया जो कार्यक्रम चल रहा है एक दिन वो एक काम नहीं करेगा। Man-made remedies will not stand before God. मनुष्य के द्वारा जो रखा गया भलाई के लिए वो एक दिन मनुष्य के लिए काम में नहीं आएगा। Only God-made remedy will be standing, and that will be profitable unto man. केवल ईश्वर के द्वारा जो भलाई रखा गया है मनुष्य उसको प्राप्त होने के बाद उसका जीवन में लाभ होगा। Our salvation is God's remedy to mankind. हम लोग को परित्राण वो ईश्वर का देता हुआ एक दान है जो हम लोग को भलाई तरफ ले लेगा। That's why इसलिए Paul, there was a man called Paul who takes the Psalm of David and he writes a letter to the church in Rome, in Romans chapter 4 verse number 6. और पौलुस एक ईश्वर का व्यक्ति थे जो दाऊद का उसी वचन को लेकर के और रोमियो मंडली को लिखा कि रोमियो उसका 4 में। And he says, just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works, Romans 4:6. और उस 4 का 6 में लिखा है, जैसे परमेश्वर बिना कर्म के धर्म ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। See, he says God imputes righteousness without works, without we doing any work to get that. और इसी वचन में बताया जाता है कि हम लोग बिना कर्म किए हुए हम लोग के ऊपर वो धर्म ठहरा दिया। In this world, our worldly religions, see, I was also born and brought up by parents who belong to not Christianity, belong to a religion. और मैं उसी परिवार में इस संसार से आया हूं जो मेरा पिता माता एक मसीह का नहीं थे और इसी मसीह में नहीं चलने वाले थे। And my people taught me, my religion taught me that I have to do some works in order to obtain moksha or mukti or whatever it is, salvation. और मेरा धर्म मुझे ये सिखाया था कि मुझे मुक्ति पाने के लिए मुझे कुछ मोक्षों की कुछ उसी में प्राप्त होना पड़ेगा जरूर। But I cannot satisfy God with my works. मैं ईश्वर को मेरे कर्म के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। Because God's expectation is high, my sins are very deadly. परंतु ईश्वर का जो सोच मेरे ऊपर है वो बहुत ऊंचाई है, परंतु मेरे पास जो रखा गया है वो बहुत मृत्युजनक है। It is something like a small child is taking the frock and trying to wash, with rin powder and 1.5 hours washing. At the end, every dirt will be there. इस तरह का एक उदाहरण है कि छोटी बच्ची ने एक फ्रॉक लेकर के वो साफ करना चाहता है और रीन पाउडर लेकर के, परंतु 1.5 घंटा तक वो करते रहा, परंतु वही गंदाई में उसमें है। The child will say, no, leave me, I will wash. और बच्ची बताता है कि तुम छोड़ दो, मैं इस तरह गंदा को साफ कर दूंगा। If the mother does not allow, the child will weep. अब जो माँ उसको नहीं रोकेगा और नहीं तो बच्ची रोएगा। So just to satisfy the child, the mother says, okay, go ahead. और संतान को खुशी के लिए और संतुष्ट के लिए माँ ने छोड़ दिया, तुम करते रहो। With all little fingers, the child tries to wash the kapda. और अपनी छोटी हाथ में वो उसी अपने कपड़े को साफ करने लगा। 1.5 hours, 2 hours, tap water, tank water over. और वो पानी बहते रहा, वो टैंक से खाली होते रहा, वो साफ करते रहा, 2 घंटा हुआ। पूरा सर्फ पाउडर पैकेट खाली है। और पूरा सर्फ पाउडर जो उसमें है वो भी खाली हो जा रहा है। अयो, everywhere full and
finally the cloth is not washed. अंत में उसका कपड़ा साफ नहीं हो रहा है All over the body, powder, surf powder, this smell, everything. और उसके बदले अपना शरीर में चारों तरफ वो पूरा सब का पाउडर और गंदगी भी आ गया। And after nearly 1.5 hours, the mother will come and watch now. 1.5 घंटा और बहुत समय के बाद अभी माँ आएंगे और उसको देखेंगे। The child gets tired. और ऐसे करते करते बच्ची भी थक गई है He said, come out. और उसको बोलेगे तुम अभी आ जा। 5 minutes. 5 मिनट में Check, finish. That's all. और जल्दी से ऐसे करके साफ कर देंगी माँ। That only can satisfy the mother's doing, only can satisfy the mother. जो माँ करेगी वो सही होगा और उसको संतुष्टि देगा। Child's doing cannot satisfy the mother. और बच्ची करेगी तो वो काम वो माँ को संतुष्टि नहीं देगी। Just for the satisfaction sake, the child is permitted, that's all. उसी का संतुष्टि के लिए और कुछ के लिए छोड़ देती है, करते रहो। But mother's doing is perfect. परंतु माँ जो करेगी वो पूरा सही होगा। In the same way, ठीक उसी तरह God is not accepting any of our works to obtain the salvation. इसलिए परित्राण प्राप्त होने के लिए हम लोग का कर्म के द्वारा हम लोग वो भोग करेंगे, ईश्वर कभी अनुमति नहीं देगा। Therefore, God himself came इसलिए ईश्वर खुद आए and he undertook the job of giving salvation to each one of us. तो इसीलिए वो परित्राण का काम वो अपने हाथ में लिए और सब व्यक्ति के लिए। And this salvation, moksha or mukti, our religion cannot give. और हम लोग जो धर्म को पकड़े हैं वो हम लोग को मुक्ति की मोक्ष कुछ नहीं दे पाएंगे। Our man-made worship cannot give us. हम लोग का मनुष्य के बन बनाया जो काम कर रहे हैं उसमें द्वारा हम लोग उधार नहीं पाएंगे। Our friends cannot offer this. और हम लोग का दोस्त लोग भी उसको नहीं दे पाएंगे। Only God, our Creator, can only offer. केवल हम लोग का सृष्टिकर्ता सृजनहार वो हम लोग को ये कर सकते हैं। That is why He sent His only begotten Son, Jesus Christ, to this world, the Lord. इसलिए वो अपने वो बेटा एकलौता बेटा को इस संसार में भेजे जो परमेश्वर का पुत्र था। इसलिए So He came in the form of flesh, वो यहाँ एक शारीरिक में आए, like you and me. आप और मेरे तरह। That's why His blood is a different blood. इसलिए उसका खून और दूसरा तरफ है, Is a holy blood. और उसका खून में वो पवित्रता है, Because He is holy God. क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। Only that holy blood can cleanse the impure blood. केवल वो पवित्र और एक अपवित्रता को परिष्कार कर सकता है। That is why He is not just an incarnation or avatar like anybody who we think. और इसीलिए वो ये अवतार की कोई वह मुक्ति देने वाला वो नहीं है। That's why we must receive Jesus Christ. तो इसलिए हम लोग यीशु मसीह को जरूरी है ग्रहण करना, Without any option. और कोई बिना सोच में। It is not converting a religion. ये एक धर्म परिवर्तन नहीं, But our corruption will not go away. और हम लोग को जो दुष्टता है वो नहीं जाएगा, Only by His blood. केवल उसका लहू के द्वारा। That only is the satisfaction. वो केवल संतुष्टता लाएगा, That is eternal satisfaction. वो अनंत प्राप्ति होगा। So David has understood it, and Paul is taking the song of David here. और दाऊद ने वो अनुभव किया था और पौलुस ने उसी अनुभव को अपने चिट्ठी में लिखा। And Paul says, without works he has offered righteousness. और पौलुस ने लिख रहा है कि बिना कुछ धर्म का काम में वो अपना धर्म को दे देता है। In this world, in order to obtain any good thing, you will have to work. और इस संसार में कोई भला काम के लिए आपको कुछ जरूर करना पड़ेगा। If you have to get a good salary, then you will have to work for 30 days. और आपको अच्छा धर्मा मिलना चाहिए तो आपको 30 दिन तक काम करना पड़ेगा। Or work in your business, you will get it. और नहीं तो आपका धंधा में सही तरह कीजिए, आपको बढ़त So if you होगा। are a lazy guy, you will not get anything in this world. और आप एक आलसी आदमी है तो संसार में कुछ नहीं मिलेगा। We are trying to work for our salvation. और इसलिए हम लोग भी चेष्टा कर रहे हैं कि परित्राण के लिए कुछ काम करें। But God is giving, because He is our Father who created us, no work of man will ever satisfy. That's why He is not bothered about the works of man. That's why He Himself is giving. तो इसलिए पौलुस ने जो लिखा है कि मनुष्य चाहता है कि अपना कर्म द्वारा वो उद्धार पाएगा,
परंतु ईश्वर उसमें संतुष्ट नहीं है, तो ईश्वर उसी को खुद वो अपने उद्धार को रख रहे। You are thinking you can work and then get the salvation. You can work and get money here in this world, but you cannot obtain God's favor by doing some work. आप अपनी कर्म द्वारा आपको टंका मिल रहा है, परंतु आप उस तरह का कर्म के द्वारा ईश्वर का उद्धार प्राप्त नहीं होंगे जब तक ईश्वर नहीं देते। We cannot gain heaven by doing some religious works in this world. हम लोग स्वर्ग की प्राप्त कभी नहीं होंगे जब इस संसार में कुछ धर्म काम करते You रहेंगे। cannot think that by doing annadan or giving some alms to the poor or educating a person you can get the moksha or mukti or whatever it is. कभी ऐसे नहीं होगा कि हम लोग संसार में कुछ अन्नदान कि गरीब लोग को कुछ दान देने से और कुछ प्राप्ति प्राप्त करने के लिए तो हम लोग एक दिन मोक्ष की मुक्ति पा जाएंगे। This is how lot of people in our nation are thinking. इस तरह हम लोग का इस देश में बहुत सारे लोग सोचते हैं। This is a good work. ये अच्छा काम है ऐसे करना। This is not bad. ऐसे करना कोई बुराई नहीं But है। it will not satisfy God. परंतु ऐसे करने से ईश्वर को संतुष्टि नहीं देगा। God will appreciate this good work. इस तरह का काम के ईश्वर अच्छा बोलेंगे। Any good work that you do, God is not rejecting it. जितना अच्छा काम आप करेंगे ईश्वर उसको परित्याग नहीं देंगे। If some blind man is there, you are holding the hand of the blind man and helping him to cross the road. एक अंधा व्यक्ति है और उसका हाथ पकड़ के एक तरफ से दूसरा तरफ लेना वो अच्छा बात है। This is a very good work. ये बहुत अच्छा काम है। Otherwise, that man will be hit by a lorry or taxi. नहीं आप उसको सहायता नहीं करेंगे तो उसको दुर्घटना से वो कुछ असुविधा होगा। God appreciates you for doing that. आप इस तरह करने से ईश्वर आपको आनंदित अच्छा बोलेंगे। But this work cannot fetch your salvation and entry into heaven. पर इस तरह का करने से आपको उद्धार प्राप्ति होगा कि आप स्वर्ग जाएंगे, इस तरह का नहीं होगा। If you want an entry into heaven and if your sins to be forgiven, only His blood has to be shed. He has to do that. That you have to accept it. और आपको स्वर्ग जाना है और आपको उद्धार पाना है, केवल उसी का लहू के द्वारा आपको क्षमा प्राप्ति होना पड़ेगा। And most of the people in our country, they are saying it is enough that what we do, we will go. That's what you are thinking. We don't need the blood of Jesus. We don't need the cross. We don't need Jesus Christ. This is what you are thinking. इसलिए हम लोग का देश में बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ठीक चल रहा है, और आप लोग का यीशु मसीह कि उसका उद्धार का मार्ग हम लोग को नहीं चाहिए। What exactly is happening? What exactly people are thinking? I am telling you. That's the truth. जो घट रहा है कि लोग बता रहे हैं, मैं उसी को आपके पास रख रहा हूं जो सच्चाई है। But what God is telling us, what God is expecting, that also I am telling you. परंतु ईश्वर जो चाहता है, ईश्वर जो बताती है, मैं उसी को भी आपके पास रख रहा So हूं। we must know the truth now. तो इसीलिए हम लोग इस सच्चाई को जानना होगा। That is why इसलिए salvation is a costly one, तो इसीलिए उद्धार एक बहुत मूल्यवान है, which man cannot obtain it. और जिसको मनुष्य खुद प्राप्ति नहीं हो पाएगा। But God has given us freely. परंतु ईश्वर ने उसको एक मुफ्त में दिया, Very costly. बहुत मूल्यवान। No man in this world can purchase. कोई संसार में कोई व्यक्ति उसको खरीद नहीं सकता। But that has been given free of cost to every man. परंतु बिना मूल्य में उस हर एक व्यक्ति को उसको दान दिया गया। Salvation is given to people of India, people of Japan, people, every whole world. और वो उद्धार का मार्ग और भारत के लोग के लिए और जापान के लिए पूरा सारे संसार को मुक्ति में दिया गया। Many people of our nation are thinking that Christianity is a foreign religion, foreign God. बहुत सारे लोग, हम लोग का देश के लोग सोचते हैं कि मसीह का धर्म एक विदेशी धर्म है, विदेश से आया है। I was also thinking like that. मैं भी उस तरह का सोचता था। Honestly, I was thinking like मैं that. एक सच्चाई से बता रहा हूं, मैं उस तरह का सोचता था। But I realized one day that the salvation cannot be purchased with anything in the whole world. परंतु मुझे एक सोच को बदला पड़ना पड़ा कि मैं पता चला कि उद्धार को मैं खरीद नहीं सकता। And also Jesus Christ is the Son of the most holy pure God. और यीशु मसीह है ईश्वर का एक पवित्र बेटा है। He is our creator. वो है हम लोग का सृष्टिकर्ता। So He took the form of man and He shed His pure blood in order to give me that salvation. That I understood. इसीलिए वो इस संसार में और पवित्र रूप से आए और अपनी पवित्र लहू के द्वारा मेरा अपवित्र जीवन को लेके और मुझे मुक्ति दिया। That God made me understand that. और ईश्वर मुझे इसे समझने के लिए सहायता किया। That time I felt very bad of thinking wrong about God. नहीं तो मैं ईश्वर के बारे में बहुत भूल सोचता था। So today, if you have
such a kind of an understanding and doubt, let me tell you, it's my pleasure to clarify your doubt by giving you the truth. और इसलिए आज आप वो भूल सोच रहे हैं कि आप संदेह में हैं और मुझे आज जो सच्चाई बताने के लिए मैं आपके पास ये सब रखा हूं. Hallelujah. हालेलुया. So Paul is saying without any works it is given. तो इसलिए पौलुस ने बता रहा है कि बिना कुछ कार्य करते हुए वो आप हम लोग को धार्मिक ठहराएगा. Now let me go to Psalm 32. आइए हम लोग वही भजन संहिता 32 अध्याय को फिर एक बार The whole of Psalm can be divided into two. और ये पूरा अध्याय को दो भाग में विभक्त किया जाता है. First three things and the last four things. और पहला 3 विषय और अंत का 3-4 विषय. First three things I am listing out. और पहला 3 विषय मैं उसको रखा हूं. Number one is pardon of sins. और पहला है कि पाप का जो क्षमा, Forgiveness of sins. और जो पाप का जो क्षमा. Number two is divine protection, God's protection. और द्वितीय में ईश्वर का जो ऐश्वर्य सुरक्षा. And number three is God's guidance. और तृतीय में ईश्वर का हम लोग के ऊपर जो वो अनुमोदित करेगा. So these three things are precious. ये 3 विषय बहुत मूल्यवान है. First is forgiveness of sins, पहला है कि पाप से क्षमा, verses 1 and 2. और उसका 1-2 पद में. Second is God's divine protection, verse number 7. और 7 पद में जो लिखा गया ईश्वर का सुरक्षा हम लोग के ऊपर. We all need the protection. और हम लोग को सबको सुरक्षा चाहिए. Number 3 is God's divine guidance, verse number 8. और ईश्वर का ऐश्वर्य चालना हम लोग के ऊपर जो उसमें 8 पद में लिखा गया. All the three we all of us need और ये 3 at all times. और ये 3 विषय हम लोग सबको चाहिए, सर्वदा चाहिए. This God only can give us. ये विषय ईश्वर केवल दे सकते हैं. That is why it is called gospel grace of God. इसलिए इसको बताया जाता है अनुग्रहकारी, इस अनुग्रह सुसमाचार ईश्वर का. And this gospel grace is for our comfort. तो इसलिए अनुग्रह सुसमाचार हम लोग का सांत्वना देता है. Comfort means happiness here. और सांत्वना जो बताया जाता है कि आनंद मिलता है. Forgiveness of sins, very happy. और पाप से क्षमा, बहुत आनंद. Our sins are forgiven. हम लोग का पाप क्षमा पा गया. Nobody then can question us. हम लोग को कोई प्रश्न नहीं कर सके. Nobody can put us into judgment. और कोई भी हम लोग को विचार जगह को नहीं ले जा सकता. God himself has freed us. जब ईश्वर ने हम लोग को स्वतंत्र किया, Then who can put us in condemnation? तो इसलिए हम लोग को कौन निंदा करेगा. This is how it is. इसलिए इस तरह का ये है. If a man is jailed for some kind of wrong act that he had committed in his life, शायद एक व्यक्ति ने कारागार में कुछ भूल के कारण वो कारागार में है. and he is sentenced to jail maybe for 10 years. शायद उसको वो अपराध के लिए वो शायद 10 साल रखा गया कारागार में. And after 10 years, one top officer who is empowered, he says, I am freeing this man. Who has the authority to do, he says, let me free this man. और 10 साल के बाद एक अधिकारी प्राप्ति लो, एक आदमी आकर बोलेगा कि मैं ये व्यक्ति को स्वतंत्र कर रहा हूं. In our nation, honorable president has the power to free anybody. इसलिए हम लोग का देश का जो राष्ट्रपति है, सम्मान्य राष्ट्रपति, उनके पास ये अधिकार है. If that man of power releases a person free from jail, he is free. That's all. Nobody can arrest him then. जब उनके पास ये अधिकार है कि वो व्यक्ति को स्वतंत्र करने के लिए, तो जब स्वतंत्र कर देते हैं तो कोई उनको प्रश्न नहीं करेंगे. If honorable president ji says something, he signs, that's all it is done. जब सम्मान्य और राष्ट्रपति जी ने उसको ऐसे कर देंगे तो उसको कोई प्रश्न नहीं करेंगे. Who can question? कौन प्रश्न करेगा. He is sovereign. वो सबसे सब अधिकार प्राप्ति है. So in the same way, ठीक उसी तरह God himself has forgiven our sins. जो ईश्वर ने हम लोग का पाप सब क्षमा कर दिया. अरे वाह, it is. Then who can condemn us? तो इसलिए कौन हम लोग निंदा करेगा. That's what Paul says. If God is for us, then who can be against us? इसलिए पौलुस ने लिख रहा है जब ईश्वर हम लोग के साथ है तो हम लोग का विरोधी कौन है. So the second comfort is God's divine protection. और द्वितीय सांत्वना यह है कि ईश्वर का सुरक्षा. The psalmist says in Psalm 91 that God sends his angels to protect his children in this world.
भजन संहिता लिखने वाला ऐसे भजन संहिता 91 में लिखी है कि ईश्वर अपने दूत को भेजते हैं कि उसको संतान लोग को सुरक्षा देने के लिए। Matthew 18th chapter 10th verse, Jesus says that there is an angel assigned to each person in this world who are saved. और मत्ती उसका 18 का 10 पद ये बताती है कि हर एक व्यक्ति के लिए एक दूत रखा गया जो उसको पास पास वो सुरक्षा देगा। So Psalm 32 verse 7 is also saying that God's protection is for his children. और इसलिए भजन संहिता उसका 32 का 7 में भी लिखा गया कि ईश्वर का लोग के पास और वो सुरक्षा रहता है। He says, "You are my hiding place, you shall preserve me from trouble, you shall surround me with the songs of deliverance." तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारा को गीतों से घेर रखेगा। And Psalm 91 verse number 1 says, और भजन संहिता उसका 91 का 1 पद बताती है, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छिपा में ठिकाना पाएगा। So God's divine protection. वो सो बताती है कि ईश्वर का और सुरक्षा। You need it, brother and sister. प्रिय भाई और बहनों, आपको ये जरूरी है। And number 3 और तृतीय में is God's guidance. और ईश्वर का चालना हम लोग Psalm 32 verse number 8 says, 32 का 8 पद बताती है, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye." मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। So with these 3 blessings we are comfortable. तो ये 3 आशीष हम लोग का जीवन के लिए एक सांत्वना लाएगा। Our forgiveness of sins, पाप से क्षमा, God's divine protection ईश्वरीय का सुरक्षा wherever we go, जहां पर जाए, and thirdly is God's divine guidance. और तृतीय में ईश्वर का स्वर्गीय एक चालना। This is called God's gospel grace. और इसी को बताया जाता है और सुसमाचार अनुग्रह ईश्वर का। Why do we say grace? Because we do not deserve it, but we are given. ये किस लिए अनुग्रह बताया जाता है? क्योंकि हम लोग को ये नहीं मिलना चाहिए परंतु हम लोग को दिया गया। We are not working for it, but we are given freely. इसलिए कि हम लोग इसके लिए कुछ नहीं किया परंतु वो हम लोग को मुफ्त में दिया। That's why it is called grace. इसलिए उसको बताया जाता है कि अनुग्रह। Now, 4 things in the same psalm. और उसी अध्याय का वो चौथा विषय, It's our responsibility for our quickening and have a close walk with God. और हम लोग को उसका प्रति उत्तर में हम लोग का जीवन ईश्वर का कैसे रहे, That we have to do in this world. जो हम लोग को इस संसार में करना पड़ेगा। We have to work. हम लोग को इसलिए कुछ करना पड़ेगा। I will explain it to you properly. मैं आपको सही तरह से बताना चाहता हूँ। This time working is not to get the salvation, but to maintain the salvation. और ये जो करेंगे हम लोग को परित्राण को पाने के लिए नहीं परंतु उधर जो पाए उसके लिए करने के लिए। If you are saved by receiving Jesus in your life, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यीशु आप परित्राण पाए, you must maintain the salvation, the Bible says. और वो परित्राण को अपने जीवन में पकड़ के रखने के लिए कुछ To करना पड़ेगा। maintain the salvation daily, you have to do some work. और वो परित्राण अपने जीवन में जैसे रहेगा इसलिए प्रत्येक दिन कुछ करना पड़ेगा। Remember, it is not to obtain the salvation, but to maintain the salvation. याद रखिए कि परित्राण को पाने के लिए नहीं परंतु परित्राण को पकड़ के रखने के लिए। Salvation cannot be obtained only by grace we can receive it, only by faith we can receive it, by grace God has given, but after obtaining that salvation through Jesus Christ our Lord, our Creator, then we have to maintain in order that we remain in the salvation. इसलिए परित्राण प्राप्ति हम लोग उस केवल अनुग्रह के द्वारा होगा कि जो ईश्वर देगा, नहीं तो कोई कार्य के द्वारा नहीं मिलेगा। मात्र जो वो परित्राण मिल जाएगा तो उसको रखने के लिए हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ेगा। So that we will not lose it, but till eternity we will, till the closure of our life in this world, we will remain saved, we will remain alive in Christ Jesus, we will remain tuned with the Lord. और हम लोग उसको हराएंगे नहीं परंतु उसके साथ साथ रहने के लिए Yes. हम लोग ईश्वर के बात पालन करना पड़ेगा
जो उसके साथ हम लोग को जरूरी है। So Psalm 32, 4 things are there again. तो इसलिए भजन संहिता 32 अध्याय का 4 विषय है। If you read verses 3, 4, 5, जब आप पढ़ेंगे कि 3, 4, 5 पर, the first work that we have to do पहला कार्य जो हम लोग को करना पड़ेगा, is that we need to confess our sins to God. जब हम लोग का पाप को ईश्वर के पास हम लोग अंगीकार करेंगे, We are saved people in this world. तो हम लोग इस संसार में उद्धार प्राप्ति होने का Anyone होगा। who has received Jesus Christ as his or her personal savior and as his God, a master, is saved, forgiven sins, is a saved person in this world. जो व्यक्ति इस संसार में यीशु मसीह को अपना जीवन में विश्वास करके ग्रहण करेगा, और जरूर वो उसी के वचन के द्वारा उद्धार प्राप्ति होगा। Heaven has sealed him and branded him as a child of God and destined to reach heaven after the life's journey is over because of Jesus Christ's righteousness. और स्वर्ग उसको अनुमोदित देगा कि उसी दिन जब ग्रहण करने का दिन की वो स्वर्ग प्राप्ति होगा, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा वो पाए, क्योंकि यीशु मसीह धार्मिक ठहरा गए। We are sinners but made holy, made pure. हम लोग पापी थे, परंतु हम लोग को पवित्र और शुद्धिकरण हो गया। But these pure people are not in heaven, in a pure place in heaven, but we are in a dirty world only. हम लोग इस शुद्धि प्राप्ति होने के बाद हम लोग स्वर्ग में नहीं गए, परंतु हम लोग ये गंदगी संसार में है। Don't be upset when I say dirty world, because in this world we see only filth. Example, drinking, smoking, and all kinds of drug addictions, rape, murders, thieving, lies, and diseases, stinking and corrupted to the core. That's why I said dirty. मैं जो एक गंदगी संसार बताता हूं कि आप दुखी मत होइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा वही निशा सेवन, और आप शराबी और धूम्रपान, झूठ और अश्लीलता और सब दुष्टता, सेक्सुअल एक अश्लीलता और व्यभिचार परिपूर्ण और सब तरह का एक जो बुराई उसमें भरा ही रखा गया। यहाँ There is no safety in this world. यहाँ पर इस संसार में कोई सुरक्षा नहीं है। Every night you are locking your doors with several locks. और हर एक रात में आपका हर एक दरवाजे में आप बड़ा बड़ा ताला झुलाते हैं। Outer gate, in between gate, middle gate, inner gate. After the 2-3 locks, big iron rod, they can lock, latch in your room, personal room. That also you are locked. आप इस सुरक्षा पाने के लिए बाहर में, भीतर में, अंदर में और बीच में और जहां जहां रखा गया सब जगह पर एक व्यक्तिगत रूप से ताला झुलाते हैं। But you are not locking the door of your heart. The demon spirits, evil spirits have filled your heart with all kinds of ugly sins. परंतु खुद का हृदय में जो बुराई चीज भर रहा है, आप उसी के लिए आप ताला नहीं डाल रहे हैं। Why there is no safety you are locking? You are not believing anybody. आप ताला किस लिए झुला रहे हैं? क्योंकि आप किसी को विश्वास नहीं कर सकते। People are even looting banks. लोग भी बैंक से पैसा चुरा लेते हैं। ATM machine one night will go away. एटीएम मशीन को भी चुरा लेने के लिए कुछ करते हैं। You keep your cycle without locking in the rasta, that's all. After some time your cycle will not be there. आप साइकिल बिना ताला डाले हुए रखिए, उसको कुछ समय के बाद देखेंगे चला जाएगा। अरे वही साइकिल, even cars are going. साइकिल तो छोटा, क्या साइकिल के विषय में बड़ा बड़ा कार भी चला जा रहा है। You save your money and lot of money, several months wages, and buy one necklace, and you for your satisfaction you are putting it and going like this. One fellow comes and snatches it in. और आपको इच्छा के लिए आप एक सुंदर हार पहने हुए हैं और उसके लिए आप धन संचय किया, आपका दरमा से पैसा रखे और संतुष्टि के लिए पहना, एक दिन आएगा कोई उसको चुरा के ले जाएगा। You are sending your children to the school, but your thoughts are only after them. आप अपने संतान लोग को स्कूल भेज रहे हैं, परंतु वो जाने के बाद आपका चिंता उसमें लगा है। And if you have girl children in the house, you are doubly careful. और जब लड़की के आपका घर में है कोई, उसके लिए आप बहुत बेटी के लिए चिंता भी कर रहे हैं। These days we cannot trust even our teachers. Our teachers are raping our children. और आजकल दुनिया में हम लोग शिक्षक लोग को भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे संवाद मिलता है कि शिक्षक लोग अपने छात्री लोग को भी वो भी ये करते हैं, रेप करते हैं। They are supposed to lead our children in purity and truth. Teachers, ustad. परंतु उन लोग को काम दिया गया कि हम लोग सब छात्र लोग को सही रास्ता में चलाएं।
But what's happening these days? परंतु इस दुनिया अभी का दुनिया में क्या हो रहा है? In the name of religion, in the name of caste, in the name of money, in the name of social status, in the name of everything, every wickedness is done in this world. That's why I said it is a dirty world. धर्म के नाम से हर तरह का बुराई, जाति का बुराई, पैसा, धन और सबके बाद में जो दुष्टता भर गया है, इसलिए मैं बोला कि संसार में आपको बुराई मिलेगा। Now see the scenario. अब देखिए पूरा तरह का ये विषय में। We are made holy people. Our sins are washed, and we are the children of God, and we are holy people, but living in an unholy environment. देखिए हम लोग को पवित्र बना गया और हम लोग को पवित्रता बताया गया, परंतु हम लोग एक अपवित्र जगह पर रखा गया। And we are light in the covered by darkness. और हम लोग उजाला है, परंतु हम लोग अंधकार घेरा हुए। So the darkness will try to infiltrate into light. और वो अंधकार चाहता है कि हम लोग को उजाला को छुपा दे। That's why we struggle in this world. True children of God, they struggle in this world. इसीलिए सच्चा जो ईश्वर का प्रेमी लोग हैं, उन लोग इस संसार में उन लोग को कष्ट लग रहा है। There is so much of a temptation in this world. और इस संसार में चारों तरफ प्रलोभन रखा गया है। You were once taking bride, but because you invited Jesus in your heart and Jesus changed your heart, you start hating taking bribe. और एक दिन था आपको एक से लांच की पैसा लेना पड़ता था, परंतु जब यीशु मसीह को आप ग्रहण किए, वो बुरा काम को आप छोड़ दिए हैं। But when somebody offers you a little money, promises to offer you a little money, परंतु आपको कोई ऐसे प्रतिज्ञा बोला कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, there is a possibility for you get tempted to receive that money back. परंतु जब वो पैसा आता है कि धन आता है, आप उसको पाने के लिए आपका प्रलोभन आता है। You are made clean, आपको शुद्ध बना गया, but you are in an impure environment, परंतु आप अशुद्ध परिस्थिति में an है unclean environment. और एक अशुद्धता में है। So sometimes without our knowledge, और हम लोग को बिना ज्ञान में, we may even be sinning in this और world. हम लोग कभी कभी भूल भी कर But we बैठते। got to be very careful not to yield to this temptation. तो इसलिए हम लोग इस तरह का प्रलोभन से जरूर हम लोग को चेतना पाइए कि चाहिए कि हम लोग Temptation नहीं is करना पड़ेगा। available. Temptation is available in plenty. और ये प्रलोभन चारों तरफ रखा गया। But it is up to us to yield to it or to resist the temptation. ये हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग उसमें पड़े कि उससे दूर हो जाए। So when the Holy Spirit tells you to, He makes you understand that you have committed some sin against God, convicts you. परंतु पवित्र आत्मा जरूर आपको सूचित करेगा कि आप जो भूल कर रहे हैं वो की भूल होने जा रहा है। It's our immediate duty, with all humility we should go to God and confess our sins. इसलिए हम लोग का पहला कार्य है कि हम लोग ईश्वर के पास जल्दी से चला जाए, नम्र होकर को उसको उससे रक्षा पाए। God's pardon comes upon a man when only he confesses, feels sorry for it, confesses and turns back from the sin. Then only the forgiveness comes to him. Understand? और ईश्वर का क्षमा उस समय वो प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य ने आप पाप को स्वीकार करता है और पाप से और नहीं करता है और मोड़ के और दूसरा तरफ चला जाता है। God does not forgive the sins of man if he is not willing to confess. If he is arrogant and proud that he says that I didn't do anything, if you want to forgive me, forgive me. No, such a person will never get any forgiveness at all. वो व्यक्ति को कभी क्षमा प्राप्ति नहीं होता है कि ईश्वर उसको क्षमा नहीं करता है। जो व्यक्ति घमंड से बताते हैं कि मैं कुछ नहीं किया, तुमको क्षमा देना है तो दो, नहीं तो नहीं। So confession is our side. तो इसलिए हम लोग को स्वीकृति हम लोग करना पड़ेगा। Verse number 6 says, अच्छे पद ऐसे बताती है, For this cause everyone who is godly shall pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters they shall not come near to him. इस कारण हर एक भक्त हुए से ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त में पास ना पहुंचेगी। So prayer is again our side. तो प्रार्थना हम लोग को ही तरह करना पड़ेगा। It is an expected work by every born again child of God. इसलिए ईश्वर के द्वारा जो पुनर्जन्म पाने वाला हर एक संतान के लिए ये एक कार्य है। Prayer is nothing but talking to God. प्रार्थना और कुछ नहीं है, प्रार्थना ईश्वर के द्वारा वार्तालाप। Just like a son or a daughter, a child is talking to the papa, mama, is now so freely talking with love, with trust. What an amount of hope and trust a child is talking to God like that, and full dependence, showing the 100% dependence on God. प्रार्थना और कुछ नहीं है,
प्रार्थना वो है जो एक संतान और बेटा बेटी ने अपना पिताजी और माताजी के साथ जो कुछ चाहे हर एक विषय बात कर सकते हैं और उन लोग उसके साथ बात कर सकते हैं। This develops a close, intimate relationship with our Almighty God. ऐसे करने के द्वारा वो बढ़ाता है कि ईश्वर के द्वारा और बहुत गहरा संपर्क। God says, I will cause you to come into my presence. और ईश्वर ने इसे बताया कि मैं ऐसे करूंगा कि तुम मेरा उपस्थिति में आ जाओगे। Jesus said, ask anything in my name, he said. यीशु मसीह ने बताया कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो, Ask and it shall be given, he said. तुम मांगो तो मेरे नाम से तुम जरूर मिलेगा। God mixes, he moves with us on a personal basis. और ईश्वर जब चाहते हैं संपर्क रखने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से रखना चाहते हैं, Because he is our creator. इसलिए कि वो हम लोग का सृष्टि करता You है। parents, you cannot be like machines to your children. आप जो पिताजी माताजी है, आप संतान के लिए आप एक मशीन तरह नहीं कर सकते। Are you like a machine to your father, to your children? क्या आप एक संतान के लिए यंत्रपति है? And do your children consider you as machines? क्या आपका संतान लोग सोचते हैं कि मेरा पापा भी इस तरह का एक यंत्रपति चाहते हैं? Don't you have a personal relationship? क्या आप नहीं चाहते कि आप लोग का बीच में व्यक्तिगत संपर्क हो? Wonderful, loving relationship. आप लोग का बीच में एक अच्छा एक प्रेम एक स्वभाव रहो। Imagine a child coming from the school in the evening and start telling you the whole story, and sometimes you feel bored, but still you are listening with a smile on your face. और सोचिए कि बच्ची ने स्कूल से आ गया और शाम के समय सब बताना चाहता है दिन भर क्या किया। आपको इच्छा हो कि नहीं हो, आप धीरे से सुनना पड़ेगा। Your daughter or your granddaughter is talking to you what had happened in the school, in the LKG, UKG, and you are simply listening. आपका नाती पोता ने आकर के स्कूल से बता रहे हैं कि स्कूल में क्या हो रहा है, आप धीरज रख के सुन रहे हैं। Are you scolding your children? क्या आप नहीं सुन के क्रोधित हो रहे हैं उसके ऊपर? And you are also expressing as a very good, very good, very good. और आप सुनने के बाद बताते हैं हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। If you are like a machine, what will happen then? आप एक यंत्रवती जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? We parents, we are not behaving as machines, and the children are not taking us as machines. हम पिताजी माताजी हो करके जो संतान के लिए हम लोग यंत्रपति नहीं बनते हैं और संतान लोग के लिए नहीं होते तो क्या होता है? How much more God wants to deal with his children in a post-personal manner. तो कितना अधिक ईश्वर चाहते हैं कि वो हर एक व्यक्ति उसके साथ एक व्यक्तिगत संपर्क में आए। Even as human beings, we have a limit. मनुष्य के लिए एक सीमा है। Sometimes we have a good mood to listen. कभी कभी हम लोग का इच्छा होता है, अच्छा लगता है कि सुनने के लिए। Sometimes we are tired and we are tensed up at that time when children come. We are not planning, we are not ready to listen. They say, go away, I will talk to me later. Go, he'll say. कभी कभी हम लोग का चिंतित होते हैं कि और परिश्रम के कारण क्लांत होकर के हम बताते हैं कि तू जा फिर आना फिर कभी। The face of these children will be shrunk. उसी व्यवहार के द्वारा हम लोग का बच्चे लोग दुखित होकर चला जाते हैं। But we'll feel very sad for doing like that. परंतु कभी कभी हम लोग को दुख भी लगता है इसे व्यवहार के द्वारा। But the Bible says God never gets angry परंतु at all when we go and pray. परंतु बाइबल ये बताती है कि हम लोग जब प्रार्थना करने जिस समय भी जाए ईश्वर कभी क्रोधित नहीं होता। Anytime you can go and talk to him, he will never get angry to listen to your voice. जो भी कोई उसके पास उसी कोई भी समय में जाए वो कभी क्रोधित नहीं होते परंतु सुनते हैं। And never hurts you. और कभी भी वो किसी को कष्ट नहीं देते। That's why he is God. इसलिए वो ईश्वर है। That's why Jesus said, ask in my name. इसलिए यीशु मसीह बताए कि मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगो। Jeremiah 33:3 says, call unto me. और जेरेमिया भविष्यद्वक्ता में 33:3 में लिखा गया और मुझे पुकारो। So my dear brothers and sisters, prayer is such a lovely lovely habit to maintain a very most personal, loving, caring relationship between God and man. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना एक कार्य है जो ईश्वर और उसके बच्चे लोग के साथ अच्छा एक निकटतर संपर्क रखता है। Verses 9 and 10 tells us 9 और 10 पद बताती है हम we have to govern ourselves. और हम लोग को खुद में रखना पड़ेगा। And let me read, do not be like the horse or like the mule which have no understanding, which must be harnessed with bit and bridle, else they will not come near you. तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो कि समझ नहीं रखते, उनके अमंग लगाम
और रस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे बस में नहीं आने को। Many sorrows shall be to the wicked, but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. दुष्ट का तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। These two verses tells us that we have to do some work, govern ourselves, that we will not turn towards wickedness. और ये दोनों बात वचन हम लोग बताती है कि हम लोग खुद को कुछ लगाम में रखें, जो हम लोग वो फिर दुष्टता ना करें। If we turn from righteousness towards wickedness, there will be many sorrows that we will have to face. हम लोग जब धार्मिकता से फिर दुष्टता तरफ लौट जाए तो हम लोग को बहुत दुख का जीवन मिलेगा। So we have to conduct ourselves and be ready to fit enough into the gospel and worthy of our calling of the Lord, worthy of the gospel of Jesus Christ. इसलिए हम लोग का खुद चरित्र और जीवन को ईश्वर का सुसमाचार में लगाना है और संपूर्ण जीवन में उसको चलना है, तो उसी का इच्छा पूर्ण करना पड़ेगा। And the fourth work that we have to do is found in verse number 11, that says, rejoice in the Lord. और चार बात जो हम लोग उसी के लिए काम करना पड़ेगा कि उसी का धर्म के लिए हम लोग को जय ललकारे। So this is gospel duty expected of man तो इसलिए after receiving grace. और ईश्वर का अनुग्रह से जो हम लोग को मिला है उसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा, ये सब विषय है। We cannot earn our salvation, but we can work out our salvation. हम लोग उद्धार को हम लोग को खरीद नहीं सकते, परंतु उसको हम लोग को मिल सकता है। Salvation is granted free by God, but we have to work out the salvation till the very end in order to remain and enjoy the salvation. और जो परित्राण है वो स्वतंत्र मुक्त में मिला है, परंतु मुक्त मिलने के बाद हम लोग को उसको रखने के लिए जीवन अंत तक हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ेगा। A man who has received the salvation, which is the grace of God by faith, is a blessed man. एक व्यक्ति ने अपने विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसको जो परित्राण मिला है जीवन में, and at the same time that man remains in the blessedness when he carries out the works in order to maintain the salvation by getting quickened within himself and has a wonderful relationship with God till very end through Jesus Christ our Lord. वो व्यक्ति जिसको परित्राण मिल गया वो अपना जीवन में चल चंचल हो करके एक निष्पत्ति लेकर के जब उसी के रखने के लिए परित्राण को अंत समय तक यीशु मसीह के द्वारा वो अपने जीवन में कुछ कार्य करने पड़ता है। There is a man in the Bible who talks about the grace of God. एक व्यक्ति बाइबल में है जो पहले बताते हैं कि पहले ईश्वर का अनुग्रह, and there is another man by name James who talks about the works, the later part of it. और अंत में एक व्यक्ति ने बताते हैं कि याकूब ने वो कि उसी के बाद में बताती है। Jonah chapter 2 verse 8 and 9 says, और योना उसका 2, 8 और 9 पद बताती है, those who regard worthless idols forsake their own mercy. जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। But I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. परंतु मैं उच्च सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मंथन में मानी है उसकी पूरा, जो मनन में मानी है उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। The Bible says that we waste the grace of God, we waste our life if we do not focus on the author of salvation, Jesus Christ, because salvation is of the Lord, it is not of any man in this world. बाइबल ये बताती है हम लोग को जीवन को नष्ट कर देते हैं और जीवन को नष्ट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तो उद्धार नहीं मिलता, इसलिए कि उद्धार परमेश्वर करुणानिधि से वो उसी का है। Jesus said, if a man gains the whole world, but if he loses his life, what is the use or what is the profit that he gets? और यीशु मसीह ने ऐसे बताए हैं कि एक मनुष्य अपना जीवन में सब कुछ लाभ कर देता है परंतु अपना आत्मा को हरा देता है, तो उसके लिए क्या लाभ है? So salvation is not of man, but it is of the Lord our God through Christ Jesus. That's all.
इसलिए मनुष्य द्वारा उद्धार नहीं, परंतु ये उद्धार हम लोग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आती है। That is the grace part of God. तो वो इसलिए आती है कि उसी का वो अनुग्रह है। The second part, as I said, we have to work out our salvation with fear and trembling, as Paul writes to the church of Philippians every day, in order to enjoy and maintain the salvation and remain in the blessedness of the grace of God of forgiving our sins. इसलिए पौलुस ने बताते हैं कि हम लोग को परित्राण उद्धार मिलने के बाद वो उद्धार को हम लोग का जीवन में जैसे रहेगा अंत तक, इसलिए उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा जब तक वो हम लोग उसी जगह पर नहीं लेते। Bible says, "He that endureth till the end is saved." बाइबल ये बताती है कि जो लोग अंत तक वो लगाते हैं उसी का काम में वो धन्य है। Also we see in Hebrews 10th chapter 38, और हम लोग इब्रानिया पुस्तक उसका 10 का 38 पद देखेंगे जब it says, "Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him." और मेरी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें प्रसन्न ना होगी। Verse 39 says, "But we are not of those who draw back to perdition or to destruction, but to those who believe to the saving of our soul." और हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों के बचाए। That means this is the second part of the Psalm 32. तो इसलिए जो 32 अध्याय हम लोग देखें, ये जो द्वितीय भाग में बताया गया ये वो विषय है। James is also telling in chapter 2 verse number 22. और याकूब उसका 2 का 22 पद में भी लिखा गया, We have to work out our salvation in order to perfect the faith that we have, through which we have received the salvation of the Lord Jesus Christ, by which is the grace of God, not by ourselves. तो इसलिए हम लोग को उद्धार के प्राप्त होने के बाद उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम लोग को यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह के द्वारा वो प्राप्ति हुआ है। Grace of God has come to us before our salvation. हम लोग को जो उद्धार मिला है उससे पहले पहले वो अनुग्रह आया, But after our salvation, we have to do some work in order to maintain it. परंतु उद्धार प्राप्ति होने के बाद उसको पकड़ के रखने के लिए हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ेगा। Philippians chapter 2 verse number 12 says, "Work out your own salvation with fear and trembling, which God has given you that." और फिलिपियो उसका 2 का 12 में ऐसे फिलिपुस में लिखा गया कि भय के सहित अपने उद्धार प्राप्ति के लिए कुछ कार्य करते रहो। Because Hebrews chapter 2 verse number 4 says, क्योंकि इब्रानिया उसका 2 का 4 पद में लिखा गया, the salvation is so great and so important, which is very costly. क्योंकि उद्धार वो इतना मूल्यवान और इतना बड़ा है। With the signs and wonders it was revealed to humanity. क्योंकि मनुष्य उसी के द्वारा मनुष्य के पास वो चिन्ह और आश्चर्य कर्म घटेगा। It involved the shedding of the pure blood of God. और ये पूरा ईश्वर का संपूर्ण शुद्ध पवित्र लहू के द्वारा होता है। And if we are like this, जब आप इस तरह का होंगे we will be happy, हम लोग खुशी होंगे, and that happiness reflects in our well-being physically also. और हम लोग को वो जो खुशी देगा हम लोग शारीरिक रूप में भी खुशी रहेगा, Changai, हम लोग hallelujah. शारीरिक रूप में भी चंगाई देगा। And we will be free from unnecessary headaches, unnecessary problems, liver problem, that problem, stomach ulcers and bone cancers and rheumatoid arthritis and all kinds of diseases. You know, a man is saved, he is happy, he is free. That's a medicine and a tonic to our physical body also. और जब हम वो प्राप्ति होंगे तो हम लोग को जो होता है उसी जो सिर का जो चक्कर और हड्डी का बीमारी, कलेजी का बीमारी, फेफड़े में भी तरह का बीमारी और हर तरह का बीमारी जो शरीर में दिखाई देता, उसमें हम लोग को भी मुक्ति मिलेगा। And such a man is mentally very free. और जो उसको प्राप्ति होगा वो भी अपना मन में बहुत शांति से रहेगी, Spiritually, आत्मिक रूप से, mentally, और मानसिक रूप से, physically, शारीरिक रूप से, well-being, और संपूर्ण रूप में, wellness और everywhere. सब जगह पर भलाई। He is a blessed वो man. एक आशीषित व्यक्ति होगा। So blessing starts from the spiritual इसलिए वो आशीष शुरू होता है आत्मिक से and ends in physical. और अंत होता है शरीर में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और with बहन, one example, after that let me
me close and pray for you. एक उदाहरण के बाद मैं एक प्रार्थना करूंगा आपके लिए। A boy who is not studying well, एक लड़का जो सही तरह से नहीं पढ़ाई करती है, but he struggles to study. परंतु वो बहुत झिलता है पढ़ते समय, And he got, say, for example, 40 marks and the minimum pass is 50 marks. शायद उसको पास करने के लिए 50 नंबर चाहिए, But the minimum pass is 50. और उसको पास करने के लिए 50 नंबर जरूरी है। Somehow with the difficulty he struggled and got 40 marks. बहुत कष्ट से वो जैसे भी हो वो 40 नंबर रखा, And the teacher knows that this boy is a hard-working boy. और शिक्षक को मालूम है कि ये लड़का बहुत कठिन परिश्रम करता है। Somehow here 2 marks, there 2 marks, here 1 mark, either 1 mark है, उधर 2 marks है, somehow made a patch-up work and then brought the mark into 50 and declared him a pass. और जैसे भी हो जानती हैं लड़का अच्छा है तो इसलिए इधर उधर करके 1 मार्क 2 मार्क 2 नंबर ऐसे करके उसको इकट्ठा मिला के 50 नंबर उसको दे दिए। So where 3 marks is given, the teacher is willing to give 4 marks. जहाँ पर 3 नंबर देना चाहिए शिक्षक ने उसको 4 नंबर दे दिया। So like that the boy passed. उस तरह वो लड़का पास कर गया। And the teacher calls him और शिक्षक ने उनको बुलाए and said, do you know how much mark you got? तुमको पता है तुम कितना नंबर रखा? Actually your mark is 40. तुम जानते हो तुम्हारा सच नंबर है 40 नंबर। If I am still more strict, जब उसमें कड़ा हो जाऊं, you will not cross 25. और तुम 25 से अधिक नहीं रख पाओगे। But परंतु I see that you are a hard-working boy. You came up to 40. मैं देखा कि तुम कष्ट कर रहे हो और 40 और नंबर तक रख रहे हो, With all this hard work, still you cannot pass. और इतना कठिन परिश्रम करने के बाद भी तुम पास नहीं कर पा That रहे। boy is telling to the teacher, और वो लड़का ने वो शिक्षक को बताती है, teacher, हे शिक्षक जी, for 1 month, day and night, I struggled to understand the subject. 1 महीना लगा मुझे ये विषय के बारे में संपूर्ण समझने के लिए। My mother and father know me how I did. मेरा पिताजी माताजी दोनों को पता है मैं कैसे पढ़ रहा था, But I am not able to come up. परंतु मैं उसमें नहीं कर पा रहा हूँ। But the teacher says, I have shown you some grace. परंतु शिक्षक ने बताया मैं उसी के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ अनुग्रह किया। Then this boy says, thank you very much. और ये लड़का को जानने के बाद बताया कि वो बहुत धन्यवाद, It's only because of you. केवल आपके द्वारा, Otherwise, I can never pass. नहीं तो मुझे पास कभी नहीं होते मैं। Then he goes home जब वो घर गए, and then starts thinking very seriously. घर में जाकर जब सोचा कि वो बहुत चिंतन होकर के, Hereafter, इसके बाद I should not fail. मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। I should keep my teacher happy मैं मेरा शिक्षक को खुशी दूंगा, because the teacher gave me marks क्योंकि मुझे शिक्षक ने मुझे मेरा मूल्य बढ़ाए। I did not deserve. मुझे वो मूल्य मिलना नहीं चाहिए था। I will work मैं काम करूंगा so that I will enjoy not failure but always success. तो क्या होगा, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा, मेरा जीवन भर में सफलता रहूंगा। So the boy pays extra attention तो इसलिए वो लड़का ने वो कुछ अधिक परिश्रम and किया cuts other activities और दूसरा कार्य को सब बंद कर दिया and he concentrates. और अपना उस ध्यान दिया। The teacher next time correcting the paper, और शिक्षक आने वाला समय में जब उसका वो कॉपी को चेक कर रहे थे, without showing any grace, the boy is now getting 68. और बिना अनुग्रह से वो लड़का ने और 68 मार्क रख दिया। The teacher did not give 1 mark here, 1 mark, 1 mark. No, no, no. उस समय शिक्षक को उधर इधर करके नंबर नहीं मूल्य बढ़ाना पड़ा, Straight away 68. सीधा उसको 68 नंबर दे दिया। Teacher is so happy. शिक्षक ने उस समय बहुत खुश हुए, This boy has come up. हाँ ये लड़का अभी उठा ठीक से। Then the teacher says, well done. और शिक्षक ने बोला बहुत भला। Then the next exam, और आने वाला परीक्षा में he takes more determination, और अपना मन को बहुत दृढ़ता बनाया still more serious. और बहुत उसमें ध्यान दिया, This time 85. और इस बार एक 85 रखा। Then the teacher is extremely happy. और शिक्षक ने बहुत खुश हुए, And after that he finished his degree and gone. और उसके बाद अपना पढ़ाई खत्म करके वो चला गया। Now you must understand something here. अभी आपको समझ में आएगा यहाँ कुछ में जो बताया। First time the grace is given. पहले अनुग्रह तो दिया गया, After that the boy is very careful to maintain that grace. परंतु उसके बाद वो लड़का को सोच में आया कि वो अनुग्रह के वो ध्यान में And he लगा। got a degree. उसके बाद एक अच्छा उसको डिग्री मिला। You understood? आप समझ में आया? Receiving the grace is free. और अनुग्रह मिलना सब मुक्ति में है, But
maintaining the grace of God, is salvation of God, is doing some work. परंतु जो मुक्त में मिला उसको जीवन में पकड़ के रखने हैं That के लिए four things कुछ of कार्य करना that पड़ता four है। things of Psalm 32. जो भजन संहिता का 32 का जो 4 विषय में बताया उसी से- Confession of sins, praying, और स्वीकार करना, प्रार्थना करना governing yourself, और खुद को सही तरह से रखना and keeping yourself according to the Bible, living according to the Bible every day. और खुद को पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार रखना। How to govern ourselves? कैसे खुद को लगाम रखना? By reading the Bible, बाइबल पढ़ने से by looking to what God has said. और जो ईश्वर ने बताया उसको ध्यान देने से। So we can govern. We are the governors for ourselves. और हम लोग खुद को हम लोग रख सकते हैं खुद जैसे हम लोग And the चाहें। fourth thing is rejoicing in the Lord. और चौथा विषय कि वो सब पाने के बाद ईश्वर की उपस्थिति में आनंदित This होना। is how we can maintain the grace of God. इस तरह करेंगे तो हम लोग को ईश्वर का अनुग्रह जो मिला है उसको रख Just पाएंगे। as the boy who finally got the degree, जिस तरह वो लड़का अपना डिग्री अच्छा रूप से पाया, how we finally enter into God's heaven through Christ. अंत में हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे यीशु मसीह जो हम लोग को दिए हैं। This is the blessedness. ये है ईश्वर का आशीष। Spiritually, mentally, physically. और आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। Salvation brings blessings in 3 areas. और उद्धार हम लोग का जीवन में ये 3 जगह पर आशीषित करता है। As you receive Jesus by opening your heart through this program even now, और इस कार्यक्रम के द्वारा आप जब अभी आपका हृदय खोल के उस यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, you will receive the blessing of God in all the 3 areas, and I'm going to pray for you now. और अभी मैं प्रार्थना करूंगा, आप ईश्वर से वो आशीषित जरूर पाएंगे। If you have any problem in your physique, you lay your hands there, let me pray for you, and the power of God will heal you there, right there. अभी आपका शरीर में कुछ कष्ट है तो उसी के ऊपर हाथ रखिए, मैं प्रार्थना करते समय यीशु मसीह ने आपको चंगाई देंगे। He is right here as we are listening to the word of His word, you know. वो अभी यहाँ उपस्थित है इसलिए कि उनका वचन हम लोग अभी सुन रहे हैं। Shall we pray? आइए हम लोग प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, पिता प्रेमी परमेश्वर, what a joy, dear God, it is that we are listening to your word, and my precious people are getting blessed by your word and by your counsel and by the, yes Lord, by the power of your spirit and by the power of your blood and by the power of your word. और प्रेमी ईश्वर, कितना आनंद का समय है कि मेरा भाई बहन और मैं हम लोग आपका वचन सुन रहे हैं और उसी का आनंद होते होते आपका शक्ति हम लोग के ऊपर आ रहा है। Lord, your word is very true and very clear, Lord. हे परमेश्वर, आपका वचन बहुत सच्चाई है और बहुत संपूर्ण शुद्धता में है। There is no confusion in your word. और उस आपका वचन के ऊपर कोई धुंधला अवस्था में नहीं है। We thank you for the grace of God, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर से जो अनुग्रह आया the blessedness of man. और मनुष्य के ऊपर जो आशीषित आया, And we thank you for blessing us, dear God, धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोग को आशीषित किया by covering our sins, Lord, और हम लोग का पाप को ढांप दिया, by not imputing our sins upon us, but by imputing your righteousness upon us as though we have not done anything wrong. और हम लोग का पाप को दोष नहीं करके आपका धार्मिकता हम लोग के ऊपर दे दिया। Thank you for, yes Lord, giving us the instruction to maintain the grace of God. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आज हम लोग को सिखाए कि आपका उद्धार का मार्ग हम लोग कैसे रखें। Lord, I am asking, Lord, if my brothers and sisters are not saved by your grace, by faith let them be saved today, Lord. और हे ईश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस भाई बहन ने आज उद्धार को नहीं प्राप्त किया, आपका अनुग्रह से आज ये मुक्ति से उन लोग को मिल जाए। If your people are saved, I pray, oh Father, that they will be intelligent enough by receiving the grace of God. They do the works and they work out their salvation with fear and trembling till the very end, until they enter into heaven, Lord. और जब ये उद्धार उन लोग का जीवन में उन लोग प्राप्ति होते हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि उन लोग विश्वास के तरह और भय से उसी भी उद्धार को प्राप्ति करें। And Lord, I am praying if anybody has gone back or gone away from you, Lord, I pray that thy Holy Spirit will, yes Lord, will inspire them and talk to them such that they will be drawing themselves back to you to receive thy grace and thy blessings, Lord. और मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोग ने और जिस भाई बहन ने आपको जानने के बाद भी पीछे हट गए हैं, पिता, मैं प्रार्थना करूं उन लोगों को पवित्र आत्मा ईश्वर उन लोग को बता के, उन लोग को विवेक पे बात करके उन लोग फिर एक बार आपके उपस्थिति में ले आए। The blessings and the
blessedness of Psalm 32 be theirs, O God, even this day. और आशीषित होने के लिए जो भजन संहिता 32 बारे में बताए, आज ये दिन उन लोग को सबको प्राप्त हो जाए। As they are laying hands, their own hands upon the places of their bodies which are weak and which are yes Lord, which are of diseases, I pray, I curse every disease in the name of Jesus, and I pronounce healing upon their bodies right now and right away, O Lord. और जिन लोग असुस्थता के कारण और अपना शरीर में अपने अपने हाथ को अभी रख रहे हैं कि विश्वास के द्वारा चंगाई हो गए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, मैं स्थापित कर रहा हूं वो सब बीमारी चला जाए। Every mental illness will be removed in the name of Jesus. और मानसिक में जो सब बीमारियां है अभी वो सब चला जाए यीशु मसीह के नाम से। Every part of their body be healed in the name of Jesus. शरीर का हर तरह का बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगाई Their पाए। souls and spirits be saved in the name of Jesus. और उन लोग का आत्मा और प्राण और सुरक्षा पाए यीशु मसीह के नाम Lord, से। let them be in a blessed state, O God. और उन लोग का आशीषित जीवन जैसे पाए से हो जाए। Thank you for listening to our prayer धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग का प्रार्थना सुने। and blessing your precious people, O Lord. मैं आपका जो अच्छे लोग के लिए Thank मैं you सबके लिए for- आशीषित करता हूँ। Thank you for speaking to our nation, Lord. धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हम लोग का देश लोग को बताए आज। Cleanse our nation, O Lord, so that our nation will not waste the grace of God, but, O God, that the nation, people of the nation will know that the salvation is of the Lord, not of the people and not of the works by themselves. हम लोग का देश को शुद्धता बनाइए, जैसे कि आपका जो अनुग्रह प्रभु किसी ने नहीं लहराए प्रभु, और सबको और देश को प्रभु समृद्धि होने के लिए मिल जाए। I give you all the glory and praise and honor to your blessed holy name, Lord. मैं हर एक गौरव महिमा प्रशंसा आपको देता हूँ, आशीषित कीजिए। In the name of my Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth, I pray. मैं नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से जो करुणा में दिया है और सबके लिए उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। Amen. 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 May God bless you and enjoy the blessings of God in the name of Jesus Christ. और ईश्वर आपको आशीषित करे और यीशु मसीह के नाम से और उसका आशीष पाने के बाद आप अच्छे से जीवन बिताएं। Please do not miss this program, Gyan Ki Awaaz. और आप कभी भी ये कार्यक्रम ज्ञान की आवाज आप मत बंद कीजिए कि देखने के लिए। Please tell your friends and your relatives and ask them to watch this program. सबको बताइए और अपना संपर्क और अपना दोस्त लोग को बताइए कार्यक्रम के बारे में। Here is a DVD that we have received with the title, Where Will You Be in Eternity? हम लोग के पास भी एक डीवीडी है जो जहां पर लिखा गया वो विषय में है, आपका अनंत जीवन कहां पर You होगा। may contact the address given in the screen, or you may telephone, or you may write letter, whatever it is, and for a gift of 50 rupees, this DVD will be sent to you. और ये स्क्रीन के ऊपर हम लोग का पता दिया गया है, उसके पता के द्वारा आप फोन कर सकते हैं, नहीं तो चिट्ठी पत्र द्वारा आप उसको प्राप्ति हो सकते हैं, और उसी के लिए 50 रुपया भी देना पड़ेगा। Please get the DVD and watch. और उसको पाने के बाद कृपया उसमें ध्यान दीजिए और जरूर देखिए, It will bless you. आप लोग जरूर आशीषित होंगे। I'll see you next time in the next program. अगले कार्यक्रम में आपके साथ मैं फिर मिलने आऊंगा। Goodbye. बाय बाय।